नमस्कार गुरुजी, आपका पब्लिक वॉइस के2 के चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या के अंदर होने वाला है, उसके निमित्त आपने पहले भी हमारा मार्गदर्शन किया है कि क्यों चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं? क्या शास्त्र इस तरीके की कोई बात को स्वीकृति देता है? लेकिन कल 18 तारीख में एक शंकराचार्य ने एक पत्र लिखते हुए अपनी चिंता जाहिर की है कि जो रामलला पिछले कुछ वर्षों से टेंट के अंदर थे, जहाँ पर उन्होंने धूप, बारिश सही, लेकिन अभी जो नई प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें नई मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी। तो शास्त्र की दृष्टि से इसके लिए आप अपना मत एक बार बताएँ? ठीक है। भगवान श्री राम जो हैं, वो तो हमारी आस्था और विश्वास में रचे बसे हैं, तो उनकी मूर्ति चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये तो सच बात है कि वह परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी। अब जब हम नया और भव्य और दिव्य मंदिर बना रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम नई मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं और वह भी शास्त्र सम्मत ढंग से, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अग्नि जो पुराण है, उसके अंदर सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की बनाने के तरीके, उनकी स्थापना की विधि आदि बड़ी विस्तार से लिखी मिलती है। तो हो सकता है कि जितने भी जो विद्वान लोग हैं, उन सभी ने इस पे विचार विमर्श किया होगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति का जो है वो निर्णय नहीं रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने विचार किया होगा। तो और वास्तु शास्त्र में जब हम घरेलू वास्तु करते हैं, तो उसमें भी ये बात आती है कि नए मकान में तो पुरानी खिड़की भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर वह पहले से ही स्वयंभू होती मूर्ति और वो भी खंडित हो गई होती, तो उसको भी बदलने का के लिए जो है शास्त्र अपनी आज्ञा देता है। तो ऐसी स्थिति में नई मूर्ति की स्थापना करना शास्त्र सम्मत है, अनुकूल है। ये शंकाएं शंकराचार्य जी के मनों में चल रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अभी भी शंकराचार्य इस बात के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं कि 22 तारीख को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो। जी, आप एक बात देखिए, हम सभी ने जो है रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी, उसमें तो सभी भारतवासियों ने देखा ही होगा। वैसे तो रामचरितमानस में इसका उल्लेख है ही। जब भगवान श्री राम अपनी सेना सहित जब माँ भगवती सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए चल पड़ते हैं, तो आखिर में जाकर के वो समुद्र के पास में जाकर डेरा डाल देते हैं। वहां पर समुद्र से वो प्रार्थना करते हैं कि भाई आप मुझे रास्ता दे दीजिए ताकि मैं जो है लंका में पहुंच सकूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब वहां पर 3 दिनों का जो समय होता, उस समय भगवान राम जो हैं स्वयं बालू रेत के जो हैं वो शिवलिंग बनाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं आचार्यों को बुलाकर। तब वहां पर न तो कोई मंदिर था, न कोई खंबा था, न कोई दीवार थी, ना कोई छत पड़ी थी, ना ही मंदिर का कोई गुंबद बना हुआ था। तो भगवान राम ने स्वयं ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की, जो आज रामेश्वरम नाम के नाम से आज विख्यात है। और हम सभी लोगों जानते हैं कि वो 12 ज्योतिर्पीठों के अंदर जो है उसका नाम लिया जाता है। बहुत सारे लोग इतनी सारी बातों को न मान करके एक ही बात मान लीजिए, होई वही जो राम रचि राखा, काहू तरक बढ़ावई शाखा। जब भगवान श्री राम की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जब इस भाव को भी अपने अंदर हम मान लेते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं, तब ये ऐसी बातें होना कहीं न कहीं उनकी भावनाओं पे, उनकी श्रद्धा पर भी आक्षेप करती हैं, न कि हमारी भावनाओं पे। आपने सभी बातों पर प्रखरता से अपना जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।